गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एनएससीपी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके सॉल्यूशन लेकर मोशन फिजिक्स डिपार्टमेंट की टीम आपके सामने आ रही है और यहाँ पर आपको मिलेंगे पूरे डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। एनएससीपी एग्ज़ाम की क्या खास बातें हैं, ये 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इसको 10th का बच्चा भी दे सकता है, वो बच्चा भी दे सकता है जो 11th में है, और वो बच्चा भी दे सकता है जो 12th में है। तो जो बच्चे अभी 10th में है और उनको लगता है कि उनकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है, जो बच्चे 11th में है जिनको लगता है उन्होंने एडवांस में कुछ पढ़ रखा है, और जो 12th में है उनके लिए तो खास तौर पे एक तरह से बोल सकते हो ये नेशनल लेवल पे बेंचमार्किंग होती है कि आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एक पूरे देश के लेवल पर आप अपने आप को बेंचमार्क कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी फिजिक्स की तैयारी कैसी है। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है बच्चों की, ये आगे जो नेशनल लेवल के ओलंपियाड्स हैं, INPHO, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल का जो ओलंपियाड है IPHO, उसका पहला दरवाजा है। इस समय आपको पता ही होगा कि कई सारे आईआईटीज़ और कई सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली ओलंपियाड के बेसिस पर आपको आईआईटी के अंदर एंट्री देती है, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री देती है। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं जिनसे आप रिसर्च कर सकते हो। जिन बच्चों को रिसर्च का कह सकते हो रिसर्च करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में अपने करियर को एज ए रिसर्च चुनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो एक नेशनल लेवल की बेंचमार्किंग के साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने की। जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए एक बेनिफिट और मैं आपको बताता हूँ। कई बारी जो एनएससीपी के क्वेश्चंस होते हैं जेई मेन में डायरेक्ट रिपीट होते हैं, इवन जेई एडवांस में रिपीट होते हैं। तो हमें एक फ़ायदा मिलता है कि अगर हम ये पेपर देते हैं तो एक तो हमें पता चल जाता है जेई मेन के पहले कह सकते हो फिजिक्स का एक प्री जेई मेन है। वहाँ पर जेईई मेन में 25 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर 60 क्वेश्चंस होते हैं। 1 से लेकर 48 जो थे इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और 49 से लेकर 60 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस थे। तो एक पूरा एक कह सकते हो कि आप एडवांस और मेन के पेपर का एक फील ले सकते हो, और ऐसा पास्ट में देखा गया है कि इसके कई क्वेश्चंस सीधे जेईई मेन और एडवांस में आपको दिखाई देते हैं किसी न किसी पारी में, क्योंकि जेईई मेन के बहुत सारे पेपर्स होते हैं तो रिपीटेशन के चांस बढ़ जाते हैं। सो हर लिहाज से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन है कि जो बच्चे इस साल जेईई मेन देने वाले हैं, उन्होंने बाय चांस एनएससीबी एग्ज़ाम नहीं भी दिया हो, तो भी एटलीस्ट हम इस पेपर को सॉल्व ज़रूर करें और डाउट आने पर वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ सॉल्यूशन देखें। जो बच्चे 11th में हैं उनको एक आइडिया लगेगा कि 12th में जब वो एनएससीपी देंगे, मान लीजिए किसी की तैयारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उनको किस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और जो बच्चे 10th में हैं एंड दे आर कॉन्फिडेंट एनफ कि यार मैं आईआईटी की तैयारी करने वाला हूँ और मेरी आज की फिजिक्स का लेवल क्या है, मैं अपने सीनियर से अपने आप को बेंचमार्क कर सकता हूँ, तो उनके लिए देखने का बहुत अच्छा मौका होता है। सो वी आर स्टार्टिंग द सॉल्यूशंस। यू विल बी गेटिंग 6 वीडियोस, ईच वीडियो विल बी हैविंग 10 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, ये